हैं। ये आज जून का सार संग्रह हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? विष्णुधर वांगकर ने। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मार्ग निर्माण। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इमाम अनगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? अमोघवर्ष ने। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? विपिन चंद्र। भारत सरकार द्वारा 1919 के ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? NM जोशी जी को। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धड़सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? बेर मिलर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरकार घोषणा की गई कब? 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी है? लाला हरदयाल जी का है। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया? BR अम्बेडकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226। महिला आयोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्ति नामांकित करता है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? जुगा पिठिया असम की। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संसद कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया। इसे क्या कहा गया? निषेधाज्ञा। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वन सेवा IFS कब बनाई गई? 1966। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। भारत एवं विश्व भूगोल देखेंगे हम लोग।
पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? अधिकतर। महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वतमाला। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान को किस नदी से जोड़ता है? तो ये काबुल नदी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? ब्लैक होल। तमड़िया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया कहा जाता है अपक्षरण या अपक्षय। अब देखेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? एमएस स्वामीनाथन जी को। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? क्षोभमंडल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? जनेवा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुक्ता कहाँ पाई जाती है? तो ये कच्छ के रण में। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974। सिगरेट के धुएं में मुक्त कौन सी गैस होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं लेकिन इसमें बेंजीन भी होता है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सुनील मेहता समिति। भारत में किस प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है निव्वल राष्ट्रीय आय को? स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉर्ड महिला आर्थिक कार्यक्रम से जाना जाता था, इसे समूचे देश ने कब शुरू किया? 1982 और 83 में। नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किसी कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के कारण। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस के द्वारा। विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने आभासी मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधि ग्राह्य मुद्रा लीगल यानी टेंडर मनी के रूप में स्वीकार किया है? एल सल्वाडोर कंट्री का नाम है ये। हम लोग साइंस देखते हैं, सामान्य विज्ञान एवं तकनीक। ध्वनि की प्रबलता का मतलब क्या है? डेसिबल। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फेट। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। कुनैन सिलिकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? छाल में। बायोलॉजिकल रिस्फेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उचित उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों को। कांसा मिश्रित होता है किसका? तांबा एवं टिन का। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? विकिरण के घटकों का।
कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रघटना को क्या कहते हैं? फास्फोरेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त का। शिक्षा एवं बाल विकास, ये CDP ये टीचर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है हम लोग। खेलकूद में हम लोग देखते हैं पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा संस्करण था? ये 32वां। ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या है? मैरी लीला रो। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। US ओपन टूर्नामेंट में शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 1881। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877। सबसे पुराना यही है विंबलडन, उसके बाद US ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राज गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये, CK नायडू जी को। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट यानी 7.32 मीटर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कृषि के बारे में थोड़ा देख लें। भारत में चावल की खेती की उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल की। कल्याण सोना एक किस्म किसका है? गेहूं का। UP 308 एक प्रजाति है, किस चीज़ की है ये? तो गेहूं की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म के हैं, किसका? धान का। एजोला खाली स्थान के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, चावल की खेती के लिए। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसका? मक्का का। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो ये चाय का। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये कर्नाटक करता है। अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन्स द्वारा भेज सकता है? ये मॉडेम कहलाता है। www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए HTTP का इस्तेमाल करते हैं। ODBC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ODBC का फुल फॉर्म ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। TFTP ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संदर्भ का क्षेत्र। देखते हैं, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? तो सहायक मेमोरी का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका कौन सा है? पैकेट स्विचिंग का। MS वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं Ctrl+A को। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।